हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हम यही सरोवर के तट पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा के देखले रही, जे युवराज दुर्योधन के पुकारत रहन। और कुछ देर में युवराज दुर्योधन यही सरोवर में से बाहर निकलल रहन। कुछ देर तक चारों आपस में कुछ बात कैलन और फिर युवराज यही सरोवर में जाके लुका गईलन। केशव, हम दुर्योधन के खोज करत करत यही सरोवर के तट पे आके रुक गई रही। बाकी जमल पानी के देख के हम अचरज में पड़ गई रही। यदि हमरा वही समय पता चल जाये कि वो कायर यहाँ लुकाइल बैठल बा, तो हम अपन गर्दा से वही समय ओकर धज्जी उड़ा देती। एकर मतलब ई भई कि दुर्योधन मायावी विद्या भी जानेला। चिंता करे के कोनो बात नहीं के पार्थ। बड़का भैया महाराज युधिष्ठिर भी जल स्तंभन करे के विद्या जानेलन और एकर तोड़ भी उनका लगे बा। बड़का भैया इस सरोवर के जल स्तंभन के नष्ट करी हैं। आज हम अभी इस सरोवर के जल स्तंभन के नष्ट करके महाभारत के मुख्य अपराधी के आप सबके सामने लेके आवत हैं। नकुल,
भीम भैया दुर्योधन। 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 महाराज, भाग्य एगो और असफलता युवराज दुर्योधन के झोली में डाल देहलस। पांडव युधिष्ठिर युवराज द्वारा कईल जल स्तंभन के नष्ट कर दिहलन। कहा? सरोवर में लुकायल दुर्योधन के देख के सब पांडव और उनकर सैनिक खुश होके गर्जना कर रहल बाड़न। दुर्योधन बाहर निकलो! दुर्योधन बाहर निकलो! दुर्योधन बाहर निकलो! देख लेला कुरुकुल के कलंक के। हम तो सुन ले रही कि लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरेला, बाकी निर्लज के त ए सरोवर में डूब के भी मौत ना आइल। भीम भैया, ऐसन पापी कायर और निर्लज के मृत्यु भी अपन शरण में लेवे से इनकार कर देलस। हाँ धनंजय, ई आन्हर पुत्र तो सदा अपने आप के महाबलशाली समझत रहल, बाकी जब अपन प्राण के बारी आइल तो मैदान छोड़ के भाग खड़ा भइल, कायरन की तरह लुका गइल। भीम भैया, आप केकरा बलशाली कह रहा हैं? केकरा? एह नपुंसक दुर्योधन के? एह नपुंसक दुर्योधन के जे आर्यावर्त के सब राजा लोग और सगरे कुरुकुल के संहार, भीषण संहार करवैले बा। अरे ई निर्लजता अबला नारी के अपमान के ही आपन पुरुषार्थ समझेला। सचमुच ई त कुरुवंश के कलंक बा, कलंक। हे युवराज, आप पानी से बाहर आए भी कि ऐसा ही बैठल बैठल अपन कायरता के गुणगान सुनत रहब? हाँ, पानी से बाहर आओ पापी। हम लोग से युद्ध कर कायर, युद्ध। ए दुर्योधन, तू हमेशा अन्याय और अधर्म कैले बाड़ा, बाकी हम तोहरा साथे कौनो अन्याय और अधर्म कैल नहीं की चाहत। ऐसे सीधे तरह से जल से बाहर निकल आवा और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम लोग से युद्ध करा। यदि तू हम लोग के परास्त कर देला तो तू आर्यावर्त के सम्राट कहइबा, ना तो वीर गति के प्राप्त होके स्वर्ग जाइबा। दोनों स्थिति में तुहार कीर्ति होई दुर्योधन। ऐसे कायरता के छोड़ के वीरता से ए जल से बाहर आ जा और हम लोग से युद्ध करा। बाहर आवा, युद्ध करो दुर्योधन। बाहर आवा, युद्ध करो दुर्योधन। संजय, ई युधिष्ठिर ता इतना वीरता कबो ना दिखौलस जितना आज दिखा रहा हा। पहले हमार बेटा दुर्योधन ओकरा के युद्ध खातिर ढूंढत रहे और वो छुपल छुपल फिरत रहे, लेकिन आज अचानक पांचों के पांचों पांडव वीर बन गए बाड़न। हमार बेटा के युद्ध खातिर ललकारे लागल बाड़न। थोड़ी का विश्राम भी नईखन करे देत ओकरा के। संजय, हमरा के बताओ, का दुर्योधन पांडव के चुनौती के स्वीकार कर लेलस? का वो पानी से बाहर आ गई? युधिष्ठिर, ए पांडव लोग, हमरा के बार बार युद्ध खातिर ललकार के अपन मृत्यु के निमंत्रण मत दो। यदि हम जल से बाहर आ गईली तो अपन सर्वनाश निश्चित समझो। यदि तोहरा में हम लोग के विनाश करे के क्षमता होई तो एगो भगोड़ा के तरह भाग के ऐसे सरोवर में मुंह लुका के ना बैठता। हम वहाँ लुका के नहीं की बैठल अर्जुन। हम बार बार युद्ध करके थक गए रहनी, यही से हम यहाँ विश्राम कर रहा हैं। और अब हमरा कोनो युद्ध करे के इच्छा ना रहल, काहे कि यह युद्ध में आर्यावर्त के सगरे राजा लोग के संहार हो चुकल बा। अभी धरती योद्धा लोग के बिना अलंकार रहित कोनो
विधवा स्त्री के समान हो गई बा। अब ए धरती के सम्राट बन के हम का करब? यही से हम आपन सब राजपाट तू लोगन के दान में देत हई और मन के शांति खातिर मृगछाला पहन के वन में जाइल चाहत हई। वाह दुर्योधन वाह, तू मृत्यु के भय से अतना बदल जाइबा, ई तो हम सोचले भी ना रहे। वाह, सदा दोसर के अधिकार के छीने वाला आज महादानी बन गई हा। सदा दोसर के मन के शांति लूटे वाला आज स्वयं मन के शांति ढूंढ रहा हा। संन्यास लिहल चाहता ना दुर्योधन ना, तो के वन पर्वत पहाड़ सरोवर कहीं भी गैला से शांति ना मिली। कहा कि जीवन भर जौन तू पाप कमैले बाड़ा ओकर दंड भोगले बिना तो के कहीं भी शांति ना मिली। ऐसे तू पानी से बाहर निकल आवा और हम लोग से युद्ध करा। हाँ दुर्योधन, बाहर निकला। बाहर निकला। हमार दुर्योधन अकेला पड़ गई गांधारी। हमार दुर्योधन अकेला पड़ गई। पांच पांडव खूनी भेड़िया के तरह हमरा बेटा के घेर ले ले बाड़न, दबोच ले ले बाड़न ओकरा के अपना पंजा में, और हम अपना बेटा के रक्षा नहीं की कर पावत। पिता होके एगो राजा होके भी अपन बेटा के नहीं की बचा पावत। संजय, अगर तू हमार संदेश पांडव तक पहुंचा सकेला तो तू पांडवन से कहा कि हम अपन सब कुछ छोड़े के तैयार हैं। हम अपन राजपाट धन दौलत सब कुछ छोड़ देब, बदला में ऊ हमरा बेटा दुर्योधन के छोड़ दे। हम ओकरा के लेके वन में चल जाए, लेकिन वो हमरा बेटा दुर्योधन के छोड़ दे। हमरा बेटा दुर्योधन के छोड़ दे। महाराज, पांडव हो सकेला दुर्योधन के छोड़ भी सकेलन, बाकी ऊ अपना कर्म के भुगतान से कब्बो न बच सकेला। महाराज, कब्बो ना। महाराज, अभी हमार हृदय के जितना पीड़ा दुर्योधन के दुख से हो रहल बा, ओकरा से कहीं ज्यादा पीड़ा आपके पुत्र प्रेम से हो रहल बा। का कह रहा गांधारी? हम ठीक कहत हई महाराज। आपके पुत्र प्रेम जेकरा के आप अमृत समझ के दुर्योधन के पियावत रही, वो अमृत ही आज विष बन के रह गईल बा। महाराज, विष बन के रह गईल बा। बाहर निकल दुर्योधन, हम कर बाहर आओ। पापी, बाहर आओ। बाहर आवा और हम लोग से युद्ध करा। बाहर निकल दुर्योधन, युद्ध कर दुर्योधन। बाहर निकल। आवा दुर्योधन, सरोवर से बाहर निकल आवा और हम लोग संगे युद्ध करा। ऐसे लुका के समय मत गवावा दुर्योधन। हम तोहरा के युद्ध करे के अवसर देत है दुर्योधन, ओकर पूरा लाभ उठावा। नाता द्रौपदी के स्वयंवर के समय जैसे अर्जुन ऊपर रखल मछली के प्रतिमा के नीचे पानी में परछाई देख के ओकरा आँख के निशाना बनवले रहन, वैसे ही अर्जुन एह समय भी अपन गांडीव से तहार शरीर के छेद सकेलन दुर्योधन। अगर अर्जुन हमरा पर बाण चलावलस तही अधर्म होई।
वाह दुर्योधन वाह। अब तू हो धर्म और अधर्म के व्याख्या करे लगला। वाह, यमलोक के द्वार सामने देखते धर्म याद आवे लागल। वाह भाई वाह, बुरा समय आवते अच्छा बात याद आवे लागल, एक अधर्मी के धर्म याद आवे लागल। लेकिन कान खोल के सुन ला दुर्योधन, कौनो अधर्मी से अधर्म के रास्ता से युद्ध कैल कौनो अधर्म ना होके। दुर्योधन, अब तू यह युद्ध से बच ना सका। पार्थ, हम अवश्य युद्ध करब युधिष्ठिर, हम अवश्य युद्ध करब, लेकिन हम युद्ध करब कैसे? ना तो हमरा पास सेना बा, ना हाथी बा, ना घोड़ा बा, ना शस्त्र बा। तू अकेले बाड़ा और तोहरा पास शस्त्र हाथी घोड़ा नहीं खे। तो आज तोहरा पांडवन और कौरवन के बीच सेना और बल के अंतर के ध्यान आयल है। महायुद्ध के आरंभ में ना आई, जब तोहार विशाल सेना के सामने हम लोग के सेना ना के बराबर रहे। ओकरा बादो हम लोग तोहरा से युद्ध कैली, यही से तोहके भी हम लोग के साथ युद्ध करे के हुई। हम युद्ध से डराइला और ना ही मृत्यु से। फिर भी सरोवर में लुका के बैठल बाड़ा। भीमसेन, यो! अच्छा भइल दुर्योधन कि तू युद्ध खातिर तैयार हो गईला। ई अच्छा ना भइल तू लोगन खातिर, काहे कि हम अभियो कृष्ण सहित तू लोगन सबे पांडव के वध करे के क्षमता रखेले। तू लोग हमार उपहास, हमार अपमान करके अपन मृत्यु के लल कर ले बाड़ा। युधिष्ठिर, हम निशस्त्र होके भी तुहार और तुहार चारों भाई के वध करब। हमार सगरे भाई मारल गईलन, अब तू हमरा हाथे मारल जाइबा। ठीक बा, तब विलंब का है, हम तुरंत युद्ध आरंभ करत हैं। तू पांचों हमरा से अकेले युद्ध करबा। हाँ, भला एकरा में आपत्ति का बा? ये सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह, लेकिन यही अधर्म से था तू अभिमन्यु के वध के लिए रहा ना। तू सब लोग मिलके अकेले अभिमन्यु के वध के लिए रहा। वो घड़ी अधर्म के विचार ना आए रहे। लेकिन दुर्योधन, हम तोहरा के विश्वास दिलावत है कि पांडव तोहरा साथे अधर्म ना करिए। बड़का भैया तो साक्षात धर्मराज हवा, वो तोहरा साथे धर्म से ही युद्ध करी है। दुर्योधन, तोहरा अधर्म के जवाब में यदि पांडव भी अधर्म करस तो तोहरा में और पांडव में का अंतर रह जाए? हाँ? कृष्णा